सबसे पहले हम बात करेंगे टमाटर के रोपाई का सही समय। तो किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई आप 10 जून से लेकर 31 जुलाई तक कर सकते हो। किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई करते समय आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का आगे मौसम आने वाला है और आपकी रणनीति, आपकी तैयारी बारिश के मौसम को देखते हुए करना काफ़ी ज़रूरी विषय है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जिस खेत का चुनाव करेंगे उस खेत में पानी निकलने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है किसान भाइयों की, बारिश के मौसम में टमाटर की खेती आप जब भी करें हमेशा मेढ़ विधि से ही करें। किसान भाइयों, मेढ़ विधि के साथ साथ दूसरी चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बारिश के समय में आप जो भी टमाटर की खेती करेंगे वह आप लता वाले टमाटर की ही खेती करेंगे। किसान भाइयों, इसलिए कि बरसात का मौसम होता है, ज़मीन पे नमी बहुत एडवांस होती है, पानी होते हैं। अगर आप लता वाले टमाटर नहीं करते हो तो आपके पौधे ज़मीन पे फैलेंगे, फल में सड़न गलन बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा देना है कि आपको लता वाले टमाटर यूज करने हैं और आपको उसी हिसाब से झालर बना के अपने पौधों को ऊपर चढ़ाना है। किसान भाइयों, आप टमाटर की खेती करने से पहले इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सोच समझकर उसी हिसाब से तैयारी करना है। किसान भाइयों, आप इन चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में जो भी टमाटर की खेती अगर आप करते हैं तो आप उसमें पौधों से पौधों की दूरी बहुत ज़्यादा न रखें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बहुत ज़्यादा न रखें। कुछ किसान भाई इस गलतफहमी में दूरी एडवांस कर देते हैं कि पौधे ज़्यादा दूर होंगे तो ज़्यादा फल लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप उसका जो डिस्टेंस है उसे आप सीमित सीमा में ही रखें। जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट ही रखें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी किसान भाइयों 3 फीट रखें, या तो 3 फीट से थोड़ा बहुत कम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा न रखें, अन्यथा आपके खेत टोटल वेस्ट हो जाते हैं। और जो लता वाले टमाटर होते हैं उनके लिए इतनी जगह काफ़ी पर्याप्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, इन सारी चीज़ों का आपको काफ़ी विशेष ध्यान देना है। बात करेंगे हम खेत के तैयारी की। तो पौध रोपाई से लगभग 10 से 15 दिन पहले आप अपने खेत की 1-2 अच्छी गहरी जुताई करवा लें। इसके बाद आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 4 से 5 ट्राली बिल्कुल सड़ी हुई खाद अपने खेत में पूरी तरह से बिखेर लें। इसके बाद आप अपने खेत में कम से कम 2.5 से 3 केजी ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल इसलिए करना है कि आपके खेतों में ज़मीनी कीटों के अटैक से आपके पौधों के अंदर जड़ों में जो छोटे छोटे गांठ गुच्छे बन जाते हैं वह गुच्छे नहीं बनते, इसलिए आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करना है। किसान भाइयों, इसके बाद आप अपने खेत में DAP कम से कम 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके बाद आप सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में म्यूरेट ऑफ पोटाश कम से कम 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें।